करेंगे पंचपन नमो अधिकंतारम नमो शिवतारम नमो आयर्यारम नमो अध्यायारम नमो लोये शब्दसाहुम नमो लोये शब्दसाहुम पुण्यं नमोस्तु भविष्याकलिकालिनाय पुण्यं नमोस्तु भवितोऽग्निपालिनाय अध्यात्ममूर्तिगुरुदेवे नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्येषु विभव नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्येषु विभव नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्येषु विभव नमोस्तु तुभ्यम् आयु अल्प है कर्मी बहुत हैं आयु अल्प है कर्मी बहुत हैं उन्हें खपाना है लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है जाके जाके सौभाग्य जगा जाके जाके सौभाग्य जगा संयम प्रतिधारो संयम प्रतिधारणी करके मोक्ष महापतिपालो मोक्ष महापतिपालो उल्लेखनीय देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय मूलाय भगवान श्री नेमिनाथ भगवान की जय अंतिम शासन भगवान श्री महावीर स्वामी की जय गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय मम शिक्षा दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की जय द्वादशांग निवाणी माता की जय 3 निकम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय अहिंसामयी विश्व धर्म की जय हम सभी भव्य आत्मा कैसे हैं पंच परमेष्टि की राजधानी में विराजमान है। पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए स्वाध्याय को सुन रहे हैं। तो स्वाध्याय श्रावक का भी मूल कर्तव्य है और साधु का भी मूल कर्तव्य। स्वाध्याय के द्वारा ही हमें असंयम को छोड़ने की प्रेरणा मिलती है। जब हम असंयम को छोड़ते हैं तभी संयम को धारण कर पाते हैं। तो असंयम भी 17 प्रकार का है। जो असंयम होता है वह कितने प्रकार का होता है? जब हम 17 प्रकार के असंयम को छोड़ेंगे तभी 17 प्रकार से संयम का पालन। तो संयम भी 17 प्रकार का होता है और असंयम भी 17 का। तो सबसे पहला असंयम है 5 स्थापनों की रक्षा न करना। लेकिन हमने स्थापनों की रक्षा नहीं की तो हो जाएगा असंयम। और हम जैसे कि स्थापनों की रक्षा करने लगेंगे तो हो जाएगा संयम। तो 5 स्थावर हैं पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, वनस्पति कायिक। तो हम एक इंद्रिय 2 पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति यदि इनकी रक्षा करते हैं तो हमारा 5 स्थावर संबंधी संयम चल रहा है। और हम इनकी रक्षा नहीं करते हैं तो हमारा पंचेंद्रिय संबंधी संयम भी नहीं बन। हम पानी छानते हैं बिन छाने कहाँ डाल देते हैं। सबसे पहला श्रावक का है कि पानी छानकर उपयोग करना, तभी आपका जल कायिक संयम पल पाएगा। कि हम पानी तो छान लेते हैं, हमने बोल दिया था कि 5 छने पानी में पानी की एक बूंद में 36,450 जीव
होते हैं। तो आपने क्या किया, पानी छानना तो प्रारंभ कर दिया कि हमें असंयम से बचना है। लेकिन उस बिल छाने का क्या किया, नल में थैली लगा दी, पानी छन छन के आ गया, लेकिन जो जीव उस थैली में बिल छानी रूप में बचे थे उनकी हमने बिल छानी नहीं डाली और वह जीव वहीं सूख करके मर गए। तो क्या हमारा संयम का पालन हुआ? सिर्फ हमने देखने के लिए तो संयम का पालन किया है कि हमें बताया गया था कि पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं, तो हमें इनसे बचना है, इसलिए पानी को छान के उपयोग करना। यहाँ तक तो हमने सुन लिया था। इसके आगे क्या करना है वह हमने ध्यान नहीं दिया और वह जीव वहीं सूख करके मर गए। तो जितने जीव हमसे यहाँ घात होना था हमारे निमित्त से वहाँ भी घात हुआ, और जितने जीवों का घात यहाँ नहीं होना था उससे अधिक जीवों का घात हमने थैली लगा दी और थैली में से नल अच्छी से बंद नहीं हुआ अगर तो एक बूंद पानी गिरता रहा। जो पानी गिरा तो छन के गिरा, लेकिन जो जीव उस थैली में आते गए उन जीवों का भी घात हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जल कायिक जीवों की कैसे रक्षा करें। हम पानी छाने और पानी की बिल छानी भी यथास्थान करें, तभी हम जल कायिक जीवों की संयम की रक्षा, हम अपने जल कायिक जीवों के संयम की रक्षा के लिए जल कायिक जीवों की रक्षा करते, क्योंकि हमारा जो स्थावर रूपी संयम है उसमें जल कायिक। अब है पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक जीवों की रक्षा हम कैसे करें? पृथ्वी स्वयं एक जीव है और यह पृथ्वी 4 प्रकार की होती है। पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। तो पृथ्वी यानी जो धूल है यह है पृथ्वी, इसमें से प्राण निकल चुके हैं। हम धूल पर चलते हैं, इसमें जीव नहीं होते, जो बाहरी जीव, लेकिन पृथ्वी रूपी जीव उस धूल में नहीं होते। जो बाहरी संयोग से जीव उत्पन्न हो रहे हैं, 1 इंद्री 2 इंद्री वो है, लेकिन पृथ्वी रूपी जो जीव पृथ्वी में होते हैं वह धूल में नहीं होते। फिर पृथ्वी काय, जैसे हमारा शरीर मरा हुआ शरीर होता है ऐसे ही पृथ्वी का मरा हुआ शरीर है पृथ्वी काय, तो उसमें भी जीव नहीं। तो हमें रक्षा किस पृथ्वी की करनी है? पृथ्वी काय की कि पृथ्वी काय की कि पृथ्वी की या पृथ्वी जीव? तो हमें रक्षा करनी है पृथ्वी काय जीव की। जो पृथ्वी, जो जमीन है ना हमारी पूरी प्लेन है, एक सी है, यह पृथ्वी कायिक है। जो पहाड़ हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं वे सब पृथ्वी कायिक है, और पृथ्वी जीव जो जीव उसमें रहता है वह पृथ्वी जीव है। तो हमें पृथ्वी जीव की रक्षा करना है, तो हमें पृथ्वी जीव की रक्षा करने के लिए पृथ्वी कायिक जीव की रक्षा करनी होगी। अब आती है वायु कायिक। तो वायु कायिक जो जीव हैं उनकी भी रक्षा हमें करनी होगी कि नहीं? तो हम कैसे वायु कायिक जीवों की रक्षा करें? हम जब चलते हैं, यदि हम सामान्य रूप से चलें, पंखा तो बहुत दूर हो गया, जब हम चलते हैं यदि हम सामान्य रूप से चलते हैं, देखकर चलते हैं कि यहाँ कोई पक्षी तो नहीं आ रहा, कोई जीव तो नहीं आ रहा, तब तो ठीक है। लेकिन जब हम चलते हैं, यूं हाथ से घुमा रहे हैं, यूं हाथ घुमा रहा है, पैर हिला रहा है, या हम खड़े हैं हिल रहे हैं, तो इससे भी वायु कायिक जीव की हिंसा होती है। वायु कायिक जीव का जो जीवों की जो स्थिति है वह 10 दिन तक जीवित रहते हैं। वायु कायिक जीव 10 दिन
दिन तक जीव, उनकी मतलब जो आयु है वह उत्कृष्ट रूप से 10 दिन की है। भली यहाँ जन्म लिया और वहाँ मर गया, लेकिन उत्कृष्टता से वायु का एक जीव 10 दिन तक जीवित रह सकता है। पृथ्वी का एक जीव, पृथ्वी की आयु है 10,000 वर्ष। पृथ्वी 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकती है। जल का एक जीव की स्थिति है, कितने परसेंट आई थी उसमें कल? शायद है 30 नहीं 45 दिन बताई, शायद पक्का नहीं मैं पता, कल में 45 दिन बताई। तो जल का एक जीव भी 45 दिन तक जीवित रह सकता है। उत्कृष्ट भली वो यहाँ उत्पन्न हुआ हो, यहाँ हमने पानी छाना और तुरंत उसका घात हो गया, लेकिन उत्कृष्टता से जल का एक जीव भी 45 दिन तक जीवित रह सकता है। अब है अग्नि का एक जीव। हमें उपयुक्त हो तब तो लाइट जलाएं, उपयोगिता है तब हमें यदि उपयोग कर रहे हैं सब तो ठीक है, यदि हमें पढ़ना था, स्वाध्याय करना था, हमने लाइट चालू कर ली, पंखा चालू, कम से कम हमारा जो पाप का आश्रय होना था उसके साथ पुण्य का भी आ, लेकिन हमारी उपयोगिता नहीं है। हमने एक स्विच चालू करना था, ऐसा हाथ लगाया जितने स्विच थे सब चालू हो गए। एक बल्ब से भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन हमने कमरे में 4 थे, 4 में चालू कर दिए। तो क्या हम जल का जीवन रक्षा कर पाए? तो हमें जितना उपयोगी है हम उतना ही उपयोग करें, क्योंकि उसके बगैर हमारा नहीं चल। हम श्रावक हैं, हमें भोजन पकाना है, हमें भोजन कराना है, हमें आहार कराना है, इसके लिए अग्नि की आवश्यकता है। वह तो ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य अनर्थ का नहीं, लेकिन हमने गैस चालू कर दिया, अब हम चले गए बाहर, अभी आते हैं, भूल गए, गैस पर दूध रख दिया और बाहर चले गए। कोई दूसरा व्यक्ति आया, उससे बात कर लो, गैस पर दूध रखा था, दूध रखा उबलते 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 ऐसा हुआ कि पूरा दूध भी जल गया और बर्तन भी जल गया। जब हमें उसकी स्मेल आई तब कहीं जाके हमने देखा, तो क्या हमने अग्नि का जीव की रक्षा की? वहाँ हमने अनर्थ उपयोगी था दूध गर्म करने, क्योंकि दूध हमारे लिए उपयोगी था, हमें दूध को गर्म भी करना था। वहाँ तक तो ठीक था कि उतना पाप हमारे है, लेकिन हमने जो अनर्थ करके पाप किया है वह तो गलत हुआ। तो क्या से हम संयम की रक्षा कर पाए? अग्नि काय जीवों की भी उत्कृष्ट आयु 3 दिन की रहती है। अब आती है वनस्पति काय। हम चलते हैं, आज के समय में हमें बताया जाता है कि यदि आप ताजी घास पर, हरी घास पर घूमोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। तो हम अपने स्वस्थ रहने के लिए कितने जीवों का घात कर देते हैं। जब हम घास पर घूमेंगे तो वह घास हमारे पैरों से दबेगी, तोड़ेगी, तो उसका जीवन नष्ट हुआ कि नहीं होगा? जब उसका जीवन नष्ट होगा तो हम संयम का पालन कर पाएंगे क्या? तो हमें सिर्फ अपने विवेक को जागृत करना है। आप ऐसे सामान से भी घूम सकते हैं, तब भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। हो सकता है आप संयम का पालन करें तो आपको घूमने की भी आवश्यकता न पड़े। तो 5 स्थावरों की रक्षा करना तो है संयम, और रक्षा ना करना असंयम। सिर्फ 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन जीवों की रक्षा करना संयम है, और इन जीवों की रक्षा नहीं करना असंयम है। तो यह 9 प्रकार का हो गया संयम और 9 प्रकार का असंयम। अब 10वां आता है अजीव की रक्षा करना। अब हम अजीव की रक्षा कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, हम चटाई पर बैठे हैं, चटाई के एक धागा ऐसे से निकाल देते हैं, तो हमने अजीव संबंधी असंयम का किया कि नहीं किया? यदि हम चटाई पर बैठे हैं
स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, माला कर, तब तो हम उस अजीब का उपयोग कर रहे हैं जिससे हमारा संयम बढ़ रहा है। लेकिन हम उसी पर तो बैठे हैं, उसी को निकाल रहे हैं। हम बैठे हैं, किसी के हाथ में नाखून लगा रहे हैं, जिनवाणी लगी हुई है, जिनवाणी के सती कर रहे हैं। मतलब जो हम अनर्थ दंड कर रहे हैं अजीब के साथ, वह अजीब का असंयम है, अजीब संबंधी असंयम है। यदि हम अजीब का उपयोग कर रहे हैं, अभी हम मंदिर में हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, अजीब पर बैठे हैं, तो अजीब संबंधी हमारा संयम चल रहा है, क्योंकि उस पर बैठ के हम जिनवाणी सुन रहे हैं, अपनी आत्मा को भी हम केंद्रित किए हुए हैं। तो 10 प्रकार का असंयम हो गया और 10 प्रकार का ही संयम हो गया। फिर आता है आपतिरेक। हमने आपसे बोला भाभी मंदिर में जिनवाणी रखी है, आप ले आओ। आप गए, जिनवाणी के ऊपर खूब सारे मक्खी मच्छर थे, चींटी थे, आपने नहीं देखा और जिनवाणी लेके आ गए। तो जितने जीवों की प्रार्थना हुई और कितने जीवों का घात हुआ, इसका हमने ध्यान नहीं। तो हम जो जिनवाणी उठाते हैं या कोई भी वस्तु उठाते हैं, तो देख करके उठाना है आपतिरेक, और देख करके रखना है दुष्ट आपतिरेक। यदि हमने जिनवाणी ली और ले जाके यूं रख दी, तो जो नीचे के जीव थे वह भी मर गए और जो ऊपर जिनवाणी में जीव थे वह भी मर गए। अब ये तो जिनवाणी तो आपको कम, अब आपने खाना बनाया, आपने बर्तन उठाए, तो उठाना था आपको 1 गिलास, आपने यूं किया तो 4 बर्तन खींच के आ गए और बीच में हाथ से गिर गए। ये है दुष्ट आपतिरेक, जिसका हम विवेक नहीं करते हैं और अनर्थ दंड के द्वारा हमसे पाप हो जाता। तो हमें बर्तनों को उठाना है तब भी देख के, और रखना है तब भी देख के, चाहे बर्तन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे जिनवाणी, कोई भी वस्तु हो, देख के उठाना है आपतिरेक, देख करके रखना है दुष्ट आपतिरेक। अब इसके बाद आता है उपेक्षा संयम। क्या? उपेक्षा। हमारी आपके प्रति यदि उपेक्षा है तो हमें दुख नहीं होगा, और यदि अपेक्षा है तो दुख होगा। हमें आपसे अपेक्षा थी कि आप हमारा ऐसा कार्य कर दोगे, और आपने जब नहीं किया तो हमें दुख हो गया। और अपेक्षा संयम बोलता है कि जब हमें किसी से अपेक्षा ही नहीं है तो फिर दुख का है। जब दुख नहीं होगा तो संयम नहीं होगा। हमें आपसे अपेक्षा नहीं थी, हमें यहाँ से जाना था, हाथ 2 थे, एक हाथ में पिच्छी पकड़ते, एक में जिनवाणी ले जाते। कोई अपेक्षा नहीं रखी थी हमने आपसे, उपेक्षा भाव था तो कोई दुख नहीं था। जैसे ही अपेक्षा भाव हुआ कि दुख हुआ। अब है 10, 11, 12, 13, 14 नंबर पे है अपहरण। अपहरण, यदि हमने किसी जीव को यहाँ से पकड़ा और वहां छोड़ दिया, क्या हो गया? अपहरण। मान लो वह अपने परिवार के साथ में रह रहे थे और हमने उनको अलग कर दिया। जब कोई हमें अपने माँ बाप से, परिवार से अलग करता है, कितना दुख होता है। क्या ऐसा उन जीवों को नहीं होता होगा? हम जा रहे थे, चींटी चल रही थी, हमने पीछे दी और कर दी, तो वह वहां से अलग हो गई। तो ये है अपहरण। और संयम में आएगा अपहरण। हमने देख के धीमे से उन जीव को एक साइड किया कि बिखरे ना और हम निकल भी जाए, तो ये हो गया हमारा संयम। इसके बाद आता है 3 प्रकार का योग। कहीं कहीं योग आता है, कहीं कहीं दंड आते हैं, चाहे वो योग कह लो या दंड कह लो। मन को, वचन को, काय को बस में करना योग है, और मन, वचन, काय को बस में ना करना योग असंयम
का पालन करें और 17 असंयम को छोड़ें, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। 17 प्रकार का मरण भी होता है, हमारे ना करने योग्य भी 17 कार्य होते हैं, लेकिन अभी समय का अभाव है। तो हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और मोक्ष के मार्ग पर बढ़े, इसी परम पूर्ण भावना